तो आज हमारा एम करीम के सॉल्यूशन लेक्चर का चैप्टर नंबर 2 आपका जो है उसका पार्ट 2 होने वाला है ना। तो इसमें कौन सा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं? जो चैप्टर है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये एम करीम में चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक ना। तो उसका पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मैं नीचे वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज, इस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको इकट्ठे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे वैसे उस प्लेलिस्ट में वीडियो आता रहेगा। तो अगर आपको पीछे क्वेश्चंस का चाहिए तो उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आगे का भी प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? अ स्कूटर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड, ओके, एंड देन इट अगेन मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। अब देखिए, तो अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसमें जो डाटा गिवन है उसे लिख लेते हैं ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपने को दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये स्कूटर कितने सेकेंड तक चल रहा है? 4 सेकेंड तक। उसके बाद 60 मीटर पर सेकेंड से ये 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 2 सेकेंड तक चल रहा है। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है ना। तो एवरेज स्पीड में अपन एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं शॉर्ट में DIST लिख रहा हूँ, इसका मतलब डिस्टेंस है ना, अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम के लिए तो अपने को कोई इशू नहीं है क्योंकि टोटल टाइम 4 सेकेंड और 2 सेकेंड यानी 6 सेकेंड तो हो ही जा रहा है ना। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो पहले केस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए स्पीड और टाइम दे रखा है तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो डिस्टेंस लेट्स से कि पहले केस में जब वो 90 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो इसका डिस्टेंस कुछ D1 है, तो वो कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम। ओके, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 360 मीटर। इसी तरह से सेकेंड केस में D2, सेकेंड केस में मान लेते हैं कि इसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम 120 मीटर। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ऐड कर लीजिए, 360 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 6 है। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन रह गया, आप भी कर सकते हो। तो ये 480, ओके, 480 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा? 80, ओके, 80 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। देखिए आंसर भी बुक के अंदर भी इसने 80 मीटर पर सेकेंड करा है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अगर काइनेमेटिक्स चैप्टर का आपको 11th या 12th का किसी भी चैप्टर पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए थ्योरी का, तो वो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है ना। तो आप काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट मैं भी नीचे लिंक कर दूंगा, तो आप चैनल पे एक बार विजिट करिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स एंड एम करीम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे अपन? तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है? अ ट्रेन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। जब भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो गिवन डाटा को सबसे पहले लिखिए। तरीका ये होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का कि गिवन डाटा को जब आप लिख लेंगे ना तो आपको अपने आप एक विजुअलाइजेशन मिलता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो देखिए 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, and moves for next 5 minutes with a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। चलिए, तो इसमें जो डाटा है इसने पहले केस में कितना चला है? 10 मीटर, और स्पीड कितना रखा है इसने? 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद अगला 5 मीटर 5 मीटर ये चलता है 30 मीटर पर सेकेंड के। सिमिलर क्वेश्चन है तो एवरेज स्पीड निकालना है जैसा हमने अभी अभी करा है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो फिर से आपको एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो देखिए अब टोटल डिस्टेंस में आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना पड़ेगा ना, टाइम तो चलो टाइम भी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, ओके। डिस्टेंस तो ऑलरेडी, सॉरी थोड़ा सा उल्टा है, डिस्टेंस हमें पता है, अब की बार हमें टाइम निकालना है। तो लेट्स से कि इस केस में, पहले वाले केस में इसने T1 टाइम तक चला, तो टाइम आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसने 10 मीटर चला है 40 के स्पीड से,
तो डिस्टेंस है 10 और स्पीड 40 यानी 1/4 सेकेंड। इसी तरह सेकेंड केस में टाइम को t2 अगर अपन मान ले तो t2 टाइम तक ये चला है कितने के 30 मीटर पर सेकेंड किसे, और डिस्टेंस इसका इस दौरान रहा है 5। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30, ये कितना हो जाएगा 1/6 सेकेंड। तो टोटल टाइम अगर निकालना हो तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/4 प्लस 1/6 ये कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10/24। ओके, तो 10/24। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। टोटल डिस्टेंस इतने 10 और 5 15 मीटर, 10 एंड 5 15 मीटर चला, और टोटल टाइम इसका कितना हमने कैलकुलेट किया है 10/24। तो 10/24 इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 15 इंटू 24 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू कैन इजिली डू इट। तो ये कितने टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 12 टाइम्स, 5 से 3 टाइम, देखिए कितना आ जाएगा 12 3 जा 36 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज a man moves from place P to another place Q with a speed of 10 meter per second and then he return back to P again, okay, with the same constant speed along the same route, okay, calculate the average speed of the man। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन को देखिए, लेट्स से कि ये अगर कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो एक आदमी है मैन जो ये P से Q तक चल के जाता है इस तरह से। तो P से Q तक जब चल के जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देन ही रिटर्न्स बैक टू P अगेन विद द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रूट, मतलब इसी रूट से ये फिर से वापस आता है और उतने ही स्पीड से आता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से फिर वो वापस आता है। तो पूछा गया है कैलकुलेट्स द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए इस केस में अगर बात करें एवरेज स्पीड 10 और 10, मतलब जाने में भी 10 लगा आने में भी 10 लगा, तो यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं। ऐसे भी देखो एवरेज स्पीड अगर एवरेज निकालना हो तो इसने 2 राउंड लगाया है 10 के स्पीड से, तो 20 जाने में 10 और आने का 10, और इसको एवरेज निकालना है तो 2 चक्कर काटा है तो 10 हो जाएगा है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लॉजिकली भी देखो इसने खुद ही कहा है कि जाते टाइम इसकी एवरेज स्पीड 10 है और आते टाइम भी एवरेज स्पीड 10 है। इट मीन्स क्या, इसका एवरेज स्पीड 10 है, सिंपल। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अ मैन मूव्स फ्रॉम प्लेस P टू Q विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें डाटा लिखते चलते हैं। P टू Q एक मैन मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देन रिटर्न बैक टू P along द सेम रूट विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये इसी रूट पे 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वापस आता है, तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आता है। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, आपको इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि L लेंथ, इस पाथ का लेंथ L है, इस पाथ का भी लेंथ L है, ठीक है ना। अब दोनों पाथ का जब लेंथ L है तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालना है ना हमें, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2L है। तो अब एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस की जगह 2L लिख दे और टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम, लेट से जाते टाइम इसका टाइम T1 है और वापस आते टाइम टाइम T2। तो T1 कैसे निकालेंगे, तो T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड L/40, T2 भी हो जाएगा L/20। तो यहाँ 2L अपॉन L/40 प्लस L/20, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2L अपॉन ये LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 40, तो ये L प्लस 2L। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2L इंटू 40 अपॉन
3L, L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा 80/3। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 टाइम्स 26/6 मीटर पर सेकेंड से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छा, इसके हिसाब से अगर पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से अगर अपन देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे इसको एनालिसिस मेथड से तो हमने कर ही लिया, एक एनालिसिस होता है कि 10 से गया 10 से गया। अगर लेट से जाते टाइम इसका एल रहा और आते टाइम भी एल, तो T1 पहले टाइम में T1 कैसे निकालेंगे, तो T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते टाइम का टाइम T2 है, वापस लौटे टाइम का, तो ये भी L/10। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L, टोटल टाइम कितना हो गया L/10 प्लस L/10, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन 2L/10। तो 2L से 2L कट जाएगा, 10 देखिए ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसको तो सिंपल जब दोनों जगह सेम जाने का और आने का स्पीड सेम है तो एनालिसिस से भी बोल सकते हैं कि उतना ही रह जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अपलोड होना मिस हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं बुक से आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अगर आप एक बुक चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। मतलब जो पिछला प्रॉब्लम है उसी में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिए पिछले प्रॉब्लम में जो कोई पर्सन था ये P से चलना शुरू किया, Q पे गया और वापस फिर P पे ही आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपलोड करूंगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइए, है ना, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।